हेलो दोस्तों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सारे जीएस का जड़ होता है भूगोल, जियोग्राफी। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे आज ब्रह्मांड। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में ब्रह्मांड के बारे में यह धारणा थी कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन बाद में पता चला पृथ्वी नहीं, सूर्य है ब्रह्मांड का केंद्र। और इसको बताया था कोपरनिकस, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसी ने 1543 ईस्वी में बताया था। डेट याद करना ज़रूरी नहीं है, 1543, बस याद करना है कि किसने बताया था। अब ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगाएँ हैं, अनेक आकाशगंगाएँ, मंदाकिनी, तारे, आकाशीय पिंड सम्मिलित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्थिति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी अब तक पता करते ही रह रहा है वैज्ञानिक लोग। अब तक उसके बारे में खोज चल रहा है, वैज्ञानिक लोग उसके बारे में खोज कर रहे हैं। समय समय पे नई नई बातें सामने आती। इसी के ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। तो ब्रह्मांड मान लीजिए बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, उसके बाद इर्द गिर्द आपका जाके धूमकेतु है, तारे हैं, आकाशगंगाएँ हैं, उपग्रह है, अपग्रह है, बहुत सारे धूलकण है, बहुत सारे इस तरह से इधर उधर घूमते रहते हैं आसमान में ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ सारे ग्रह ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये एक सूर्य है। मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य चारों तरफ घूमते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं। उसमें मान लीजिए प्लानेट के बारे में, प्लानेट में ये है, इस तरह से कर लेंगे। एक तारों का एक पट्टी है, उसके बाद फिर ग्रह हैं, इस तरह से ग्रह ये घूमते रहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए बुध हुआ, ये हुआ शुक्र हुआ, उसके बाद पृथ्वी हुआ, उसके बाद ये हुआ मंगल ग्रह, ये हुआ पति, ये हुआ शनि ग्रह, ये हुआ अरुण, और ये हुआ आपका वरुण। ये प्लानेट जो है चारों तरफ और घूमते रहते हैं। तो इसमें से ये सब जो है, इन चारों को इनर प्लानेट कहा जाता है इनको। और ये इन तीनों को इनर प्लानेट कहा जाता है, और इन चारों को आउटर प्लानेट कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य के आधार पे सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर लास्ट में वरुण आता है। और साइज के आधार पर आता है 2 नंबर में शनि, 3 में अरुण, 4 में वरुण आता है। उसके बाद 5 में पृथ्वी आता है, 6 में आता है शुक्र, मंगल आता है 7 में, सबसे छोटा सबसे लास्ट में आता है 8 में आता है बुध, साइज के आधार पे। और इसके उपग्रह कितने हैं? इसका कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, उसके बाद मंगल का 2 उपग्रह है, फोमोस और डीमोस। ये हो गया डीमोस हो गया। उसके बाद बृहस्पति का 67 हो गया। 67 में सबसे बड़ा है गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद शनि का 62 हो गया, 62 शनि का है। शनि का 62 उपग्रह है, उसमें से एक है टाइटन, सबसे बड़ा है। उसके बाद अरुण का 27 है। उसके बाद वरुण का 14 उपग्रह है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रह अब समझ में आ गया कि सूर्य से सबसे नज़दीक में कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, फिर वरुण है।
और दूरी सबसे साइज के आधार पे बढ़ते क्रम में देखिए 1 नंबर में इधर से काउंट करना, आउटर को 1 2 3 4 करिए, 1 नंबर आउटर प्लानेट जो है 1 नंबर आ गया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इनर प्लानेट में आइए पृथ्वी को 5 में कीजिए, फिर 6, फिर इधर 7, फिर इधर 8 में, सबसे छोटा ये है 8 नंबर में। ये साइज के आधार पे हो गया। दूरी के आधार पे तो समझ रहे हैं, दूरी के आधार पे देखिए सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, शनि है, इसी तरह से है। और ये सारे जो हैं प्लानेट पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये जो हैं ये आठों में से 6 ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और 2 ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि देखिए ये इधर से सेकेंड, इधर से सेकेंड, इधर सेकेंड और इधर से भी सेकेंड, ये दोनों जो हैं जैसे शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से घूमते हैं। और ये जो है क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से घूमते हैं, इसी डायरेक्शन में घूमते हैं सूर्य के नज़दीक, सूर्य यहाँ पे है मान लीजिए, और ये घूम रहा है इसी डायरेक्शन में, इस तरह सारे जो हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, इस डायरेक्शन में घूमते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आगे पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।